दीनी क़ुव्वतें जो हैं, सफ़ेद लिबादे में अल्लाह माफ़ फरमाए कि बस ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ना मुसलमानों के हमदर्द हैं ना कौम के हमदर्द हैं। वो ज़रूरत के मुताबिक मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके जो भक्त हैं मुसलमानों में, और उनका आप कहेंगे तो वो आपका गला पकड़ लेंगे कि नहीं जी तुमने कैसे कह दिया। इनको ज़रूरत है तीनों तबकों को इत्तेफाक। मुल्क के अंदर बहुत अच्छा मुस्तकबिल है, आबो हवा अच्छी है, ज़राए अच्छे हैं। हिंदू भाइयों में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, रोज़ाना कारोबार करते हैं आपके साथ। तमाम मज़ाहिब के लोगों में हर एक बंदा, जो नफ़रत की बात कर रहे हैं वो तो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी सियासत चमकाते रहें, तो आप ग्रास रूट पे क्या कर रहे हैं। तो मेरे परदादा रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, वो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के उन मुजाहिदीन में से हैं जिनका नाम उंगलियों पे गिना जाता है। जवाहरलाल हों, मौलाना आज़ाद हों, पंडित नेहरू हों, पंडित पंत हों, भीम जी, तैयब जी, बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के चोटी के जंग आज़ादी के लीडरान हैं, उनके बराबर सफ़े अव्वल में उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए। लुधियाना से हमारा उलमा देवबंद से हमारा ताल्लुक़ पुराना है, लेकिन हम ना तो उलमा देवबंद के फ़ारगीन में से हैं ना शागिर्दों में से। हमने इल्म हदीस की जो सनद है वो हमारे जो जद्दे अमजद हैं, यानी मेरे परदादा के जो परदादा हैं मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी, उनके जो वालिद हैं इमामुल आरिफीन हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी। मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी का उसने मुरीद बनने के लिए दो भाई थे, शाह शुजा उल मुल्क और शाह ज़मान। उनका बड़ा इसरार था कि हज़रत आप हमें बैत कर लें। तो हज़रत फरमाया कि अगर तुम 40 रोज़ तक रोज़ाना नंगे पाँव आके मेरी मस्जिद में अजान दो 5 वक्त, तब बैत करो। मकसद ये था कि बादशाह को क्या करना है, मुरीद करके भाग जाए। जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो ऐसे लोगों से दूर हटते हैं, कोई तरकीब निकालते हैं कि चलो ये। अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम आज भी जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं तो ये हमारे खून में डाला गया है। हमारे जितने भी अकाबरीन गुज़रे उन्होंने वक्त के हुक्मरानों के साथ किसी भी हुक्मरान की आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चमचागिरी किसी भी कीमत में उलमा लुधियाना ने नहीं की। तो उन्होंने दरबार लगा हुआ था, तो हज़रत जब पहुँचे तो बादशाह उठ के खड़ा हुआ, तो फरमाया बैठिए। फरमाया बैठने नहीं आया हूँ कि तुमने फ़लाँ फ़लाँ शहज़ादी का निकाह क्यों नहीं किया, ये पूछने आया हूँ। पठान था बादशाह, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तो उस दौर में तो लड़कियों का नाम सरे बाज़ार लेना भी बड़ी तौहीन समझी जाती थी, तो उसने तलवार निकाल ली। तो शहज़ादियों की शादी, सर अलेक्जेंडर किंगडम टू ने ये पूरा किस्सा जो है पूरी रियासतों में शोर मच गया हिंदुस्तान की कि लुधियाना में एक ऐसे आलिम है जिन्होंने बादशाह को सरे दरबार मजबूर किया है, और सारे बादशाहों ने अपनी बेटियों की शादियाँ रोकी हुई। आप इस वक्त मजलिस अहरार के सदर हैं, ज़िम्मेदार हैं। मजलिस अहरार का क़याम किन हालात में हुआ, क्या मकासद और अहदाफ थे, और इस वक्त उसकी तो हमारे घर को अंग्रेज़ों ने गिरा दिया, हमारी जो मस्जिद थी ख़ास उसको अंग्रेज़ों ने गिरा दिया, जो तो हमारे अजीज़ व अकारिब के घर थे उनको आग लगा दी गई, जितने करीबी लोग थे उनको घंटा घर पे बाकायदा फांसी का फंदा लगा के लगातार 1 महीने तक फांसियाँ। ये बात मुसलमानों को बड़े इत्मीनान से समझनी कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई भी किसी भी तरह का मुनाजरा करना जायज़ नहीं है। उलमा लुधियाना के मसलक के इलाका मुताबिक पंजाब का और लुधियाना का ये इल्मी और फ़िक्री एतबार से, तारीख़ी एतबार से बड़ा ज़रख़ेज़ रहा है। तक़सीम हिंद से पहले और बाद के हालात में क्या फ़र्क है, और आपके ख़ानवादे की खिदमत तक़सीम हिंद के बाद क्या रही है? इनके बाद ऐसा हुआ ना कि पंजाब में तो मुसलमान थे ही नहीं, सिर्फ हमारा ख़ानदान था जो पाकिस्तान नहीं किया, बाकी सब लोग। मैंने अपने वालिद में जो सिफ़त देखी, लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, लेकिन ऐसा बंदा मुझे अपने वालिद साहब मौलाना बिरमान लुधियानवी सानी के अलावा कोई दूसरा अभी तक। इसी वजह से ख़ुद जो हम लोग कारोबार करते हैं कभी प्रॉपर्टी में या जो हमारे पास अपनी ज़ाती जायदाद है, उन्हीं ज़राए से फरमाते थे कि बस रोटी खानी, तो कौम को तब हक बात कहेंगे। अगर इनसे मैं तनख्वाह लेने लगूंगा फिर तो ये कहेंगे जुमे के बाद उतर जाओ मेंबर से। हिंदुस्तान में अहले इस्लाम का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं माशाल्लाह इनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। हम लोग, क्योंकि जो हमारी तरबियत हुई है, हम लोग बड़ा मुस्बत सोचते हैं, पॉजिटिव। हज़रत से भी हमने यही पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि तो बहुत दो तरह के लोग हैं हमारे मुल्क में, एक लीडर और एक सरकारी मौलवी। यही मुसलमानों को धोखा देते हैं, वरना मुसलमान किसी काम में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। ऐसा है ना, जैसे कोई मौलवी बन के आया या जमात से चिल्ला लगा के आया, तो पंजाबी में कहावत है, जब वो आता है पढ़ के ना घर से,
जमात में से आ जाए या हज करके आ जाए तो पंजाबी च कहावत है, जेड़ा बंदा हज करके आंदा है ना वो कहना बाकी पिंड दा काफर ही है, आपा ही मुसलमान है कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे लिए खुशकिस्मती और सआदत की बात है कि इस वक्त हम एक तारीख़ी शहर और एक तारीख़ी जगह पर हैं और एक मशहूर ख़ानवादे की शख्सियत की खिदमत में हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले हज़रात इस ख़ानवादे से और इस ख़ानवादे की वरासत को संभालने वाली हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत से वाकिफ़ ही होंगे। हमारा यहाँ का दौरा हुआ, इधर आना हुआ तो हमने मुनासिब समझा कि इस शहर के, इस इलाक़े के और इस ख़ानवादे के हालात और उसकी खिदमत और उसके कारनामों के बारे में हम जान सकें और दूसरों तक पहुँचा सकें। इसलिए हमने हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब जो इस ख़ानवादे की मशहूर शख्सियत हैं उनसे वक्त मांगा और हज़रत ने ज़र्रा नवाज़ी फरमाते हुए हमें वक्त इनायत फरमाया और उनकी खिदमत में हम इस वक्त हाज़िर हैं। जो कुछ भी मालूमात करनी है उन्हीं से करेंगे। बड़ी शख्सियात से जब हमारी मुलाकात होती है और उनकी खिदमत हम लेते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है और हर इंसान जानना चाहता है वो फैमिली बैकग्राउंड, ख़ानदानी पस मंज़र। तो हज़रत से हमारा सवाल ये रहेगा कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। आप तमाम हज़रात का मजलिस सरार इस्लाम हिंद के कौमी सदर दफ्तर लुधियाना जामा मस्जिद में इस्तकबाल है। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी है। मेरे वालिद हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी 10 सितंबर 2021 के दिन इंतकाल हो गया, वो भी मजलिस सरार इस्लाम हिंद के कौमी सदर और पंजाब के शाही इमाम थे। मेरे दादा मरहूम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद से फ़ारिग थे। हज़रत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शेखुल अदब हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात के दौर में उन्होंने तालीम हासिल की। तक़सीम हिंद के बाद जब पंजाब उजड़ गया तो पाकिस्तान ना जाने का फ़ैसला किया और पंजाब में ही बंद पड़ी मसाजिद को आबाद करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया, जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं और तकरीबन 1000 के करीब अब मस्जिदें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से आबाद हो चुकी हैं। तो मेरे परदादा रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, वो हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के उन मुजाहिदीन में से हैं जिनका नाम उंगलियों पे गिना जाता है। जवाहरलाल हों, मौलाना आज़ाद हों, पंडित नेहरू हों, पंडित पंत हों, भीम जी, तैयब जी, बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के चोटी के जंग आज़ादी के लीडरान हैं, उनके बराबर सफ़े अव्वल में उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। सबसे लंबी कैद 14 साल 8 महीने की अंग्रेज़ की काटी। कोई भी ऐसा इस मुल्क में और मुजाहिद आज़ादी नहीं है जिसने अंग्रेज़ के साथ इतनी लंबी जद्दोजहद जो है की हो। सबकी कैद, चाहे वो बड़े से बड़ा इस मुल्क का कायद क्यों ना गुजरा हो, सबकी कैद 2 साल, 2.5 साल, 3 साल है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 14 साल 8 माह, जो ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा बन जाता है, तो कैद के अंदर गुजारा, लेकिन कभी अंग्रेज़ के आगे अपना सर खम नहीं किया। मेरे परदादा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के जो वालिद हैं उनका नाम है हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। अपने दौर के पंजाब के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के हम सबक और हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के दोस्तों में से, उनके जो वालिद हैं यानी मेरे परदादा के जो दादा हैं मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। हम मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्होंने 1882 में सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ख़िलाफ़ तकफ़ीर का फतवा जारी किया। वो ऐसा दौर था कि लोग अंग्रेज़ से डरते थे कि ये कादियानियत अंग्रेज़ ने लॉन्च की है, अंग्रेज़ ने बनाया है, अगर इनके ख़िलाफ़ बोलेंगे, जिस तरह आज बहुत सारे सरकार परस्त लोग जो हैं
वो मुसलमानों की मसाइल और मुसलमानों को जो धमकियां दी जाती हैं उसके बावजूद नहीं बोलते, वो इसलिए सोचते हैं कि शायद हुकूमत नाराज़ ना हो जाए। उस वक्त भी ऐसे लोग मौजूद थे जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से नौज़ुबिल्लाह इसलिए डर रहे थे कि अगर इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो अंग्रेज़ जो है वो खफा हो जाएगा, और उस वक्त तो हुकूमत के खफा होने का मतलब सिवाय फांसी के कोई दूसरी बात नहीं थी। लेकिन मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़ के उन्होंने और उनके भाई मौलाना शाह अब्दुल्ला लुधियानवी, मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों ने ना सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ख़िलाफ़ तकफ़ीर का फतवा जारी किया, बल्कि मुल्क के दीगर उलमा जो हैं उनको भी इस बात के ऊपर कायल किया। उलमा लुधियाना से हमारा उलमा देवबंद से हमारा ताल्लुक़ पुराना है, लेकिन हम ना तो उलमा देवबंद के फ़ारगीन में से हैं ना शागिर्दों में से। हमने इल्म हदीस की जो सनद है वो हमारे जो जद्दे अमजद हैं, यानी मेरे परदादा के जो परदादा हैं मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी, उनके जो वालिद हैं इमामुल आरिफ़ीन हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमने सनद हदीस जो है बराए रास्त हज़रत शाह इमाम वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से हासिल की और वहाँ पर पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देवबंद वाले भी वहीं पढ़े, जितने सिलसिले हिंदुस्तान में निकले, बिल्कुल जी हाँ। तो हमने सनद हदीस जो हमारे पास है और जो हमारी इल्म का जो सिलसिला है नक्शबंदिया और मुजद्दिदिया सिलसिला जो हमारा है वो शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से। मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 1770-75 में पैदा हुए और लुधियाना के पास हमारा गांव है बलियावाल, दरियाए सतलुज के किनारे। तो वहाँ उनके जो वालिद थे हकीम अब्दुल वारिस साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो उस दौर में पंजाब के तनहा बुज़ुर्ग थे जब पंजाब के अंदर अफ़गानों की हुकूमत थी और दरियाए सतलुज के उस पार महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। तो उन्होंने अपने साहबजादे शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी को मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के पास पढ़ने के लिए भेजा। शाह इस्माइल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात रहे। उम्मे इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह उनकी जो अहलियाँ हैं जब वो गए बालाकोट के लिए तो उनके अक्सर खतूत आते रहे और जो उस वक्त इमदाद भेजी जा सकती थी तो वो उलमा लुधियाना उसमें सरगर्म रहे। मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी जब इल्म हदीस पढ़ के वापस आए तो यहाँ एक बादशाह था, उसका नाम था शाह शुजाउल मुल्क। शाह शुजाउल मुल्क जो है वो अहमद शाह अब्दाली का पोता है। तो उसको पता लगा कि पंजाब में कितने बड़े बुज़ुर्ग इस गांव में रहते हैं, तो उसने हज़रत से दरख्वास्त की कि मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। तो क्योंकि लुधियाना में मुंतकिल हो गया था, उसका जो वज़ीर था अमीर दोस्त मोहम्मद ख़ान, उसने उसे काबुल से निकाल दिया था। तो अंग्रेज़ जो थे शाह शुजाउल मुल्क के हामी थे, तो उन्होंने उसे लुधियाना का हुक्मरान बना दिया और एजाज़ी तौर पर वायसराय की तरफ से सारे जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके दरबार में रोज़ आते थे। तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी का उसने मुरीद बनने के लिए दो भाई थे, शाह शुजाउल मुल्क और शाह ज़मान। उनका बड़ा इसरार था कि हज़रत आप हमें बैत कर लें। तो हज़रत फरमाया कि अगर तुम 40 रोज़ तक रोज़ाना नंगे पाँव आके मेरी मस्जिद में अजान दो 5 वक्त, तब बैत करो। मकसद ये था कि बादशाह को क्या करना है, मुरीद करके भाग जाए। जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो ऐसे लोगों से दूर हटते हैं, कोई तरकीब निकालते हैं कि चलो ये भाग जाएं। तो लेकिन बादशाह 40 दिन तक 5 टाइम नमाज़ पढ़ अजान देने के लिए हज़रत की मस्जिद में 40 दिन तक आता रहा। फिर वो हज़रत का मुरीद हो गया। तो उसकी गुजारिश पे सन 1840 और 50 के दरमियान हमारा ख़ानदान बलियावाल गांव से लुधियाना शहर के अंदर मुंतकिल हो गया। हमें लुधियाना शहर में तकरीबन 200 साल हो गए, 200 साल से ऊपर हो गए। तो जब यहाँ मुंतकिल हुआ तो लोगों को बड़ी आसानी हो गई कि लोग पूरे पंजाब से गांव में जाते थे हज़रत से मिलने के लिए। तो अंग्रेज़ गवर्नर ने दरख्वास्त की हज़रत को, क्योंकि हज़रत की तकरीरों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बड़ी तकरीरें, बड़ी बातें होती थी उस वक्त में। अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम आज भी जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं तो ये हमारे खून में डाला गया है। हमारे जितने भी अकाबरीन गुज़रे उन्होंने वक्त के हुक्मरानों के साथ किसी भी हुक्मरान की आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चमचागिरी किसी भी कीमत में उलमा लुधियाना ने नहीं की। तो वो जो हमारा गवर्नर था तो उसके बड़ी ख्वाहिश थी मिस्टर कुल्टन बहादुर की कि हज़रत जो है शरई तौर पे काजी बन जाए पंजाब के और शरई मसाइल जो हैं ख़ुद बयान किए गए। बड़े बड़े लोग उस दौर में, आम लोगों को शायद पता नहीं हो, अच्छे अच्छे कई मौलवी भी हुकूमत के मुलाजिम रहे अंग्रेज़ के दौर में
और अदालत में जो शरई अदालतें थीं अंग्रेज़ों की तरफ से वो मुसलमानों के फ़ैसले करते रहे। उनमें कई चोटी के लोग भी शामिल, अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे उठा के तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन उलमा लुधियाना में से किसी भी फ़र्द ने, किसी भी आलिम ने कभी भी अंग्रेज़ की नौकरी हमने नहीं की। तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी को बहादुर शाह ज़फ़र ने ख़त लिखा कि 1857 की जंग आज़ादी हम लड़ना चाहते हैं, आप पंजाब से हमारा साथ दें। फ़ारसी के जितने रोज़नामचे हैं जो आज भी भारत सरकार के पास मौजूद हैं, उन्होंने इनका बड़ी तफसील के साथ मुंशी अब्दुर्रहमान ने भी ज़िक्र किया। तो वो ख़त जब आया तो उससे पहले जब लुधियाना में शाह शुजा और शाह ज़मान हुकूमत कर रहे थे तो हमारा ख़ानदान शहर में आ गया, लोग आने जाने लगे। तो एक दिन बादशाह की जो बेटी थी शाह शुजा उल मुल्क की, उसने एक ख़त लिखा छुप के हज़रत के नाम कि जी ये बादशाह आपका मुरीद है, मेरी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई, मेरी बड़ी बहन की 35 साल से ऊपर हो गई, बाकी चचाओं की बेटियां भी बूढ़ी हो रही हैं, तो ये हमारा निकाह नहीं करते और उस वजह से हम लोग घर में ही बैठे हुए हैं। तो हज़रत ने वो ख़त पढ़ा तो वो फ़ौरन शाह शुजा उल मुल्क के दरबार में पहुँचे। यहाँ घंटा घर के पास उनका पैलेस था जहाँ अब टेलीफोन एक्सचेंज है। तो उन्होंने दरबार लगा हुआ था, तो हज़रत जब पहुँचे तो बादशाह उठ के खड़ा हुआ तो फरमाया बैठिए। फरमाया बैठने नहीं आया हूँ कि तुमने फ़लाँ फ़लाँ शहज़ादी का निकाह क्यों नहीं किया, ये पूछने आया हूँ। पठान था बादशाह, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तो उस दौर में तो लड़कियों का नाम सरे बाज़ार लेना भी बड़ी तौहीन समझी जाती थी। तो उसने तलवार निकाल ली। तो कहने लगा आप चाहे मेरे पीर हैं, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने शहज़ादियों का जिक्र जो है हमारे दरबार के अंदर कर दिया, यहाँ इतने वज़ीर बैठे हैं, अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं। तो तलवार लेके जब आगे बढ़ा तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने गरज के तारीख़ी अल्फाज कहे थे। फरमाया क्या तुम्हारी बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयद फ़ातिमा ज़हरा से ज़्यादा कीमती? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को रुखसत किया, तुम कौन होते रुखसत नहीं करने वाले? तो वो ज़मीन में बैठ गया, रोने लगा, माफ़ी मांगी। तो शहज़ादियों की शादी, सर अलेक्जेंडर किंगडम 2 ने ये पूरा किस्सा जो है, पूरी रियासतों में शोर मच गया हिंदुस्तान की कि लुधियाना में एक ऐसे आलिम है जिन्होंने बादशाह को सरे दरबार मजबूर किया है, और सारे बादशाहों ने अपनी बेटियों की शादियाँ रोकी हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने बाकायदा इस किस्से को कोट किया अपनी हुकूमत के दौरान के भी। इस वाक़े की वजह से हम लोग मुलाजमत करने के लिए शाही इमाम नहीं बने। इस वाक़े से मुतासिर होकर बादशाह ने लुधियाना शाही मस्जिद की मुतवलियत और इमामत जो है मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी को दी। और भी शाही इमाम है, लेकिन जो नौकरी करने आए थे, हम नौकरी करने नहीं आए। ये ओहदा सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत की अदायगी की वजह से वहाँ तक हमारा ख़ानदान जो है वो पहुँचा। तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने फिर 1857 में, अंग्रेज़ जब चुप था, मौलाना फजल खैराबादी का जो फतवा है अगर आप उसको देखेंगे और आप फ़ारसी के रोज़नामचे निकालेंगे तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने बाकायदा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उस वक्त फ़तवा दिया जब सारी रियासतों के मुसलमान जो बादशाह थे वो लड़ रहे थे कि जिहाद फ़र्ज़ हुआ है कि नहीं हुआ। फिर पंजाब की सारी इनकलाबी फ़ौजों को इकट्ठा किया, लुधियाना किले पे हमला किया, लुधियाना को फ़तेह किया, कौमी हुकूमत कायम की। फिर सारी यहाँ से फ़ौजों को लेके, अपने तमाम मुरीदों को लेके अंग्रेज़ को आगे आगे भगाते हुए दिल्ली तक का इलाका फ़तेह किया। तो दिल्ली में फ़तेहपुरी मस्जिद में ही क़याम हुआ। वहाँ भी जंग के दौरान हमारे ख़ानदान के और हज़रत के मुरीदों में से तकरीबन 2000 अफराद शहीद हुए। मेरी जो जद्द अमजदा हैं मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी की जो अहलिया हैं वो भी उसी जंग में शहीद हुई। उनकी कब्र फ़तेहपुरी मस्जिद के बिल्कुल सेहन में है। आज अगर आप जाएंगे फ़तेहपुरी मस्जिद के सेहन में, तो उसके बाद शाह साहब जो हैं उनके एक साहबजादे मौलाना सैफुर रहमान लुधियानवी अफ़गानिस्तान भेजे गए वहाँ से मदद के लिए। तो शाह साहब जब वापस आ रहे थे तो सुतलाना एक जगह है पंजाब में, तो उसके करीब उनका विसाल हुआ। 1857 की जंग आज़ादी में मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी ने बड़ा नुमाया किरदार मुल्क की पहली जंग आज़ादी के लिए पेश किया। और फिर ये जो आगे मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी हैं, ये मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी के ही साहबजादे हैं। लेकिन हमारा ख़ानदान जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो पोते हैं, हज़रत उमर सानी जिनको कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनकी नस्ल में से मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी हैं, 17वीं नस्ल में से। तो उनकी जो है हम लोग औलाद हैं। एक सवाल जो इससे ताल्लुक़ नहीं ले, जैसे आपने कहा मुसलमान राजा और बादशाह लोग अपनी बेटियों को बिठाए रखते थे, क्या वजह थी उसकी? मतलब वजह वही जो कुफार मक्का की थी। अच्छा, कि किसी को दामाद ना बनाना पड़े, वजह तो वही। आप इस वक्त मजलिस अहरार के
सदर हैं, ज़िम्मेदार हैं। मजलिस अहरार का क़याम किन हालात में हुआ, क्या मकासद और अहदाफ थे, और इस वक्त उसकी क्या सरगर्मियाँ हैं? सन 1929 की बात है कि मेरा अंदाज़ा है कि शायद सन 1920 या 21 की बात है, जब बल्कान में जंग हुई अंग्रेज़ों और अरबों के दरमियान। अल्लामा इकबाल ने उसके मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त पढ़ रहे थे अमृतसर में, अरबी पंजुम में थे। तो उस वक्त उन्होंने पहली अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तकरीर 1857 के बाद, आपको ये भी बता दूं कि पूरे मुल्क में शांति छा गई थी, मतलब सारे लोग चुप हो गए थे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि अंग्रेज़ ने इतने कत्ल जो हैं वो करवाए थे। 1857 की जंग आज़ादी जब नाकाम हुई तो हमारे घर को अंग्रेज़ों ने गिरा दिया, हमारी जो मस्जिद थी ख़ास उसको अंग्रेज़ों ने गिरा दिया, जो तो हमारे अजीज़ व अकारिब के घर थे उनको आग लगा दी गई, जितने करीबी लोग थे उनको घंटा घर पे बाकायदा फांसी का फंदा लगा के लगातार 1 महीने तक फांसियाँ दी गई। तो उस जंग के बाद से लोग डरे हुए थे। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जब जवान हुए तो उनके जो दादा थे मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी, वो बचपन से अपने बच्चों को सिखाते थे कि भी हमारे बाप ने ऐसे जंग आज़ादी लड़ी थी और ये अंग्रेज़ इस तरह मरदूद हैं, इस देश पे काबिज़ हो गए, इस देश को आज़ाद करवाना है। तो उनके जहन में थी बात। तो पहली तकरीर दोबारा फिर उलमा लुधियाना के इस नौजवान ने सन 1920 में की। और फिर लुधियाना शुरू से इंडस्ट्रियलिस्ट शहर है, आज भी आप जाएंगे तो यहाँ कोई अच्छे पार्क नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको सुई से लेकर जहाज़ तक के पुर्जे मिलेंगे। हर एक चीज़ आपको जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो लुधियाना में आपको मिलेगी। तो उस वक्त भी लुधियाना इंडस्ट्रियल स्टेट था। तो उस वक्त लुधियाना के मुसलमानों ने 10 लाख रुपया, जो आज का कई करोड़ रुपया बनता है, तो अहले अरब की मदद के लिए भेजा। बल्कान की जब जंग हुई तो उसकी वजह से लुधियाना के एक्सपोर्ट के ऊपर 20 साल के लिए अंग्रेज़ों ने पाबंदी लगा दी। तो उन्हीं दिनों में जब रईसुल अहरार ने अंग्रेज़ के जुल्म व तशद्दुद को देखा और कहा लोग चुप हैं, बोल ही नहीं रहे, तो क्योंकि वो दारुल देवबंद में पढ़ रहे थे और दारुल खुद भारत की जंग आज़ादी का मरकज़ था उस वक्त। मौलाना हबीबुर रहमान साहब उस वक्त दारुल देवबंद के मोहतमिम थे और मौलाना शब्बीर अहमद साहब उस्मानी दारुल के शेखुल हदीस थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना कासिम ननोतवी एक पैगाम दे के विशाल हो चुका था उनका कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ना। तो उनमें ये जज्बा था कि नहीं, कोई ऐसी जमात बनाएं जो खालिस इस्लामी कदर व कीमतों के मुताबिक देश की आज़ादी के लिए मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, दलितों को ले के जंग आज़ादी में शामिल हो जाए, क्योंकि उस वक्त भी हिंदू और मुस्लिम कार्ड अंग्रेज़ जो थे वो खेल रहे थे। तो मौलाना आज़ाद और मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मशवरा था। शाह साहब ये चाहते थे हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह की भी ख़त्म नबूवत के मुतालिक कोई ऐसी मुनज़्ज़म जमात हो जो कादियानियों के नापाक अज़ाइम को बेनकाब कर दे, आम मुसलमानों तक ये बात पहुँच जाए। तब इन तमाम हालात के मद्देनज़र मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और चौधरी अफजल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मज़हर अली अज़हर साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेख हसामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो इन लोगों ने सन 1929 में 29 दिसंबर के दिन ही लाहौर में मजलिस इस्लाम हिंद का क़याम किया। इस वक्त क्या सरगर्मियाँ हैं? सरगर्मियाँ वही हैं जो पहले थी। पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते थे और कादियानियों को बेनकाब करते थे। अब भी जो लोग अंग्रेज़ों की थ्योरी के ऊपर चल के लोगों में तफरका डालते हैं उनको बेनकाब करते हैं और कादियानियों के मुतालिक लोगों को आगाह करते हैं कि ये जो कादियानियत की तहरीक है नऊज़ुबिल्लाह ख़त्म नबूव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, ये मजहबी नहीं है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कहा करते थे कि ये सियासी हथकंडा है अंग्रेज़ का। सियासी इसलिए, कादियानियत इसलिए शुरू की गई कि आप सब लोग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ को बड़ी परेशानी के मुल्क छोड़ना पड़ेगा, आपको कैसे हटाएं। उन्होंने आपके पीछे आवाज़ देनी शुरू कर दी कि हम झूठे नबी नऊज़ुबिल्लाह बन गए, तो आप जंग आज़ादी छोड़ के कादियानियों के पीछे लग गए। तो अंग्रेज़ को वक्त मिल गया और इस मुल्क में राज करने का। तो वो अंग्रेज़ का सियासी हरबा है। आज भी अंग्रेज़ का सियासी हरबा है। कादियानी वहीं जाते हैं जहाँ वो मुसलमानों को 2 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, मुसलमानों में तफरका डालना चाहते हैं। तो ये बात मुसलमानों को बड़े इत्मीनान से समझनी कि अक़ीदा ख़त्म नबूव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो कोई भी किसी भी तरह का मुनाजरा करना जायज़ नहीं है। उलमा लुधियाना के मसलक के मुतालिक और कादियानियों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूव्वत को लेकर मुनाजरा करना हराम है। मुनाजरे का मतलब ये होता है कि मैं और 2 आप आलिम इनको जज बना लें और फिर जिसकी दलाइल ज़्यादा हों जज उसके हक़ में फ़ैसला दे। तो ये तो पहले ही मानने के लिए तैयार नहीं कादियानियों को।
फिर आप वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? सही। इसलिए ये जो तरीक़ाकार है मुनाज़रे का, उसको उलमा लुधियाना ने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। जो आपके लोग कादियानियत से मुतासिर हैं उनको समझाएं, उनको राह रास्त पर गुफ्तगू करें। जो कादियानियों के मुबल्लिग हैं उनसे किस बात का मुनाज़रा? वो तो तनख्वाह लेते हैं, पैसे लेते हैं, और उनको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और आजकल के तो कादियानी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस हैं। पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग हुकूमतों के कई नोटिफिकेशन हैं, कई ऑर्डर ऐसे हैं जिनमें पता लगा कि कादियान से फ़लाँ फ़लाँ दहशतगर्द पकड़ा गया। कई ऐसे बयानात हैं जिसमें मरहूम उनका एडवानी जी का भी एक बयान है कि इस तरह ये जमात जो है भारत के ख़िलाफ़ लगी हुई है। तो ये तो पहले ही मुसलमानों का लिबादा ओढ़ के मुसलमानों को ख़राब कर रहे हैं। तो उलमा हज़रात को चाहिए कि वो अपनी आवाम के अंदर इस हद तक बेदारी लाएँ कि वो कादियानियों के साथ मुनाज़रे की बजाय अपने अकीदे के ऊपर जो है सही तरह रहे। आप मजलिस अहरार की खातिर बहुत सारी आपने कुर्बानियाँ भी दी है। ग़ालिबन हम जिस वक्त तालिब इल्म थे, तकरीबन 2002 या 3 की बात है, आपके वालिद मोहतरम वहाँ तशरीफ़ लाए थे दारुल उलूम नदवतुल उलमा में। जी। तो हमने पहली मरतबा देखा था किसी आलिम के हाथ में शमशीर हो, और सब तलबा बड़े हैरत की निगाहों से उस नज़ारे को देख रहे थे। तो उस वक्त ग़ालिबन उस वक्त ये आपका जो माहनामा या 15 रोज़ा निकलता है, ये भी तलबा में उस वक्त तकसीम होता था। उस वक्त हमने आपका नाम भी सुना था, उसमें पढ़ा था। ग़ालिबन उस वक्त आप मैं उसका मुदीर था। जी, मुदीर था। और कुछ गिरफ्तारी भी हुई थी जी। किस मसले के तहत हुई थी? कादियानियों ने एक कत्ल का मुकदमा हम लोगों पे डलवाया था। उनका एक मुबल्लिग जो था वो, तो उसमें असल में लोकल हुकूमत के जो अरकान थे, जो सियासी तौर पर हमें उस वक्त नीचा लगाना चाहते थे, उन्होंने एक झूठा मुकदमा तैयार करके हम पे डलवाया। और हुकूमत का दबाव था कि किसी तरह हम लोग कादियानियों के नौज़ुबिल्लाह हक़ के अंदर चले जाएं। लेकिन अदालत में जब तमाम सबूत पेश किए गए, लेकिन उसमें वक्त लगा, 4-5 साल लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग बाइज़्ज़त जो है वो फिर बरी हो गए। वहाँ सुना जेल में भी रहकर आपने काफ़ी खिदमत अंजाम दी जी, है। वहाँ असल में ये था कि हम लोग जब गए तो हमारा इरादा था कि कोई सिफारिश ना करवाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है शुरू से, और ख़ुसूसन पंजाब में तो कोई ऐसा ओहदेदार या अहलकार हुकूमत का नहीं है जो नामुतारिफ़ हो। तो जिस दिन हम लोग गए तो मैंने वालिद साहब को कहा कि कोई सिफारिश ना कीजिए। तो गए तो जब पहला दिन था तो वहाँ जूतियों में ही जगह मिली। तो पहले दिन जब सुबह को अज़ान दी तो वहाँ का जो जेलर था वो आया, तो उसको बड़ी हैरत की बात थी कि अज़ान हुई। तो उसने पूछा कि क्या करना है? उन्होंने नमाज़ पढ़नी। तो उन्होंने कहा भी आप सहन में क्यों दे रहे हैं, अंदर पढ़ लें। तो हमने कहा अंदर तो जगह नहीं है। तो उन्होंने आधी जगह हमें अंदर बैरक की खाली करवा के, पहली अज़ान के बरकत से ही, तो फिर वहाँ मकतब शुरू किया माशाल्लाह। तो आसपास जितने और मुसलमान थे उनकी लिस्ट बनवा के उनको इकट्ठा किया, और फिर वहाँ तरतीब के साथ लोगों को कुरान पाक और दीगर ज़रूरियात जो है पढ़ानी शुरू की। गैर मुस्लिम हज़रात भी बहुत सारे साथ में जुड़ते रहे, और वहाँ फिर हमने ज़रूरत महसूस की कि एक मस्जिद बनाई जाए, ताकि बाकी मज़ाहिब की इबादत गाहें थीं। तो माशाल्लाह 2004 में एक बहुत बड़ी मस्जिद, उसके साथ लाइब्रेरी और अच्छा उसका किचन वगैरह सारा, तो 2004 में मस्जिद ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तामीर की गई। फिर उसके बाद हमने एक सिलसिला शुरू किया सैर अफ्तार प्रोग्राम जेलों के लिए। तो हमें लगा कि जो लोग अंदर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, तो वो उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनकी कोई पैरवी नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हम लोग वो भी कर रहे हैं। तो तकरीबन रमज़ान में तमाम जगह जाना भी होता है। जो मुस्तहिक हज़रात होते हैं, जिनका जुर्माना भरना हो या कोई कानूनी मदद उनको चाहिए हो, जिनके पीछे कोई आता ही नहीं है, तो उनकी कानूनी मदद जो है की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाक़ा पंजाब का और लुधियाना का, ये इल्मी और फ़िक्री एतबार से, तारीख़ी एतबार से बड़ा ज़रख़ेज़ रहा है। तक़सीम हिंद से पहले और बाद के हालात में क्या फ़र्क है, और आपके ख़ानवादे की खिदमत तक़सीम हिंद के बाद क्या रही है? तक़सीम हिंद के बाद ऐसा हुआ ना कि पंजाब में तो मुसलमान थे ही नहीं, सिर्फ हमारा ख़ानदान था जो पाकिस्तान नहीं किया, बाकी सब लोग चले गए। तो दादा मरहूम ने सबसे पहले ये मस्जिद जो है खाली करवाई दोबारा, लुधियाना जामा मस्जिद। तो हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी तशरीफ़ लाए। तो रईसुल अहरार मौलाना लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे। जवाहरलाल ने वज़ीर आला पंजाब, जो कि पहले से ही मौलाना फिरमान लुधियानवी का जेल का शागिर्द था जंग आज़ादी के दौरान, तो उसे हुक्म दिया कि जो मसाजिद ये चाहते हैं फ़ौरन तौर पर खोली जाए। तो उस दौर में जब इब्तदा की तो पंजाब में मुसलमान 1% भी नहीं थे। किसी गांव में 1 बंदा बच गया, किसी में 2 बच गए। उन्होंने अपने नाम बदल लिए थे।
तो मेरे दादा हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल बड़ी मेहनत की इस मामले में। तमाम गांव-गांव गए, उन लोगों से मिले जो एक एक दो दो घर बच गए हैं। वो दौर ऐसा था, लोग मुसलमानों को देख के पत्थर मारते थे। यहाँ मस्जिद है सूफिया बाग में, जहाँ मरकज़ है तबलीगी जमात का, और मस्जिद शरफुन्निसा कोट मोहल्ला में। तो मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह 10-12 साल के थे, तो दादा ने ड्यूटी लगाई कि बस यहाँ अजान दे के रोज़ नमाज़ पढ़ के आना और फिर ताला लगा देना। तो इन मसाजिद में वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 15-15 साल अकेले ही अजान दी, अकेले ही नमाज़ पढ़ी, ताकि ये मस्जिदें जो हैं बच जाएँ। तो फिर उस वक्त एक अखबार हमने निकाला अल हबीब के नाम से। उस वक्त उर्दू जो थी वो आम थी। तो मेरे दादा मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह ने अखबार निकाला अल हबीब, वो पूरे मुल्क में भेजना शुरू किया। और फिर यूपी के, कश्मीर के, बंगाल के, दिल्ली के मुसलमानों को कहना शुरू किया कि आप आएँ पंजाब, यहाँ रोज़गार के अच्छे ज़राए हैं और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। गैर मुस्लिम जो है, क्योंकि लुधियाना के जो पुराने हिंदू सिख हैं उन्होंने हमेशा हमारे साथ रवादारी का काम लिया। और हम भी, अभी जब मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, उनके जनाजे में लाखों लोग थे। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि लुधियाना के सारे बाईपास जाम हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर 5-6 लाख मुसलमान थे तो उतने ही हिंदू सिख भी उनके जनाजे के अंदर शरीक थे। जो मुसलमान आए उनको उन्हीं लोगों ने अपने घरों से वज़ू करवाया, उन्हीं लोगों ने उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया, उन्होंने ही उनकी चाय का इंतज़ाम किया। तो 47 के बाद, जो 47 से पहले मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी ने कुर्बानियाँ दी थी मुल्क के लिए, तो जो लुधियाना के पुराने हिंदू सिख शहरी थे उन्होंने उसका बड़ा एहतराम किया और उनका तावन करना शुरू किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर से लोग जो हैं आने शुरू हुए। तो अब पंजाब में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंदाज़ा है कि जैसे लुधियाना ही है, यहाँ 7-8 लाख मुसलमान हैं माशाल्लाह। और तकरीबन अब हमारे पास 100 मस्जिदें लुधियाना में चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तकसीम हिंद से पहले कितनी मसाजिद थी? तो तकसीम से पहले लुधियाना की आबादी तकरीबन 2 लाख थी, लेकिन मस्जिदें 350 थी। 350 जी। अभी आबादी उस वक्त बड़े इदारे हमारे पास थे, अब कोई बड़ा इदारा नहीं है। इस साल इरादा है, अभी कोई जगह देखी जा रही कि एक बड़ा दारुल हदीस तक का इदारा जो है इंशाल्लाह आइंदा साल काम करने लगेगा। लेकिन अभी एक स्कूल है हम लोगों के पास पंजाब वक्फ बोर्ड का, और 3-4 छोटे मदरसे हैं, लेकिन इरादा है कि इंशाल्लाह इस साल बड़ा इदारा बन जाएगा। तकसीम हिंद से पहले यहाँ बड़े मदारिस रहे होंगे, इधर से उधर मुंतकिल होंगे, तो ऐसे कौन से इदारे? मदरसा अजीज़िया मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी उसी के तालीम याफ्ता है। हाँ, मदरसा अनवरिया जो ये बन्नूरिया में थी मुफ्ती जी, मदरसा अनवरिया जी, मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी जो मुफ्ती आज़म है हसनुल फतावा वाले, रशीद वाले, हाँ, उनके वालिद मौलाना अजीम लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये हमारे सब ख़ानदान के अफराद हैं। वो तो मेवात के बताते हैं। नहीं, लुधियाना के नहीं। लुधियानवी उनके आगे लिखा हुआ है, हसनुल फतावा में पढ़ लीजिए। तो लुधियाना मेवात में तो नहीं है। आपके वालिद मोहतरम ने जिन हालात में मनसब संभाला था और असलाफ की विरासत उनके हिस्से में आई थी, तो उसके बाद किस नहज पर उन्होंने काम किया, उनकी खूबियाँ क्या थी, इम्तियाज़ी चीज़ें क्या थी? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को असल में छोटी उम्र में इस मनसब पे आना पड़ा। उनके वालिद साहब 57 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। तो जिस दौर में मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मनसब संभाला, तो बड़ा मुश्किलात भरा दौर था। ना तो वसाइल थे, और अरबाब हुकूमत की तरफ से भी उस दौर में बड़ा दबाव था कि ये ज़्यादातर मुसलमान यहाँ आबाद ना हों। तो ऐसे दौर में उन्होंने पहला सबक जो है अपने साथियों को और अपने अहले ख़ानदान को और मुसलमानों को ये दिया कि बदतरीन से बदतरीन हालात में घबराना नहीं। मैंने अपने वालिद में जो सिफ़त देखी, लोग कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, लेकिन ऐसा बंदा मुझे अपने वालिद साहब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी सानी के अलावा कोई दूसरा अभी तक नज़र नहीं आया, कहीं भी हो। मुझे याद है हलीम इंटर कॉलेज वहाँ कानपुर में एक बहुत बड़ा इजलास था, तो काशी राम भी आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने बाकायदा उनको इस्लाम की दावत दी और बताया कि ये बेहतरीन मज़हब है, आप इस पर गौर करें। तो तकरीर के दौरान मरहूम बेअंत सिंह साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, उनको भी बहुत दफ़ा, और बड़े बड़े जो मुल्क के लीडर हैं उनको भी। और जब भी कोई बात कहनी होती थी उसमें घबराते नहीं थे। सामने वाला कितनी मर्ज़ी बड़ी कुर्सी के ऊपर क्यों ना बैठा हो, कभी समझौता नहीं किया, अपने अकीदे का जो समझौता। ऐसे लोग कम मिलते हैं। बहुत सारे लोग अगर समझौता नहीं करते तो चुप हो जाते। तो चुप होना भी मसलियत है, और मसलियत इस्लाम में हराम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमे का ऐलान जो है दिल और ज़ुबान के साथ, यानी ज़ुबान के साथ होना ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं।
तो हमने अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी देखा भी हिम्मत और जुर्रत के साथ, दुनियावी वसाइल के ऊपर कभी कोई तवज्जो नहीं थी। मुझे याद है पीछे किसान आंदोलन में बड़ा काम किया, तो जितने हमारे नेशनल टीवी हैं उन्होंने बड़ी बकवास अब्बू जान के ख़िलाफ़ की। तो बड़े बड़े अफसरान भी आए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो मुझे कहने लगे भी हमने कोई 2 नंबर का कभी काम किया। मैंने कहा नहीं। तो हम कहाँ रहते हैं? मैंने कहा उन्हीं घरों में जहाँ हमारे आबा अजदाद रहते। फरमाया जब हमने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया तो हम ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। तो कभी इस मामले में खामोश नहीं होते थे, जो सच्ची बात है। और वो तरबियत हम लोगों की ऐसे करते थे कि मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा तो मुझे बुलाया, तो हमारी मस्जिद के सामने मंदिर है, तो मुझे कहने लगे कि वहाँ पंडित जी रहते हैं बच्चों के साथ, पहले आप उनके पास जाएं, उनको पूछें कुछ चाहिए और मेरा नंबर लिखवा के आएँ ताकि तुम फ़ोन नहीं उठाते हो। तो मैं उनके पास गया, तो उन्हें मैंने कहा कि वालिद साहब कहते हैं कुछ चाहिए हो और गाड़ी आप हमारे वालिद की इस्तेमाल करें ताकि इसको उनके स्कूटी वाले चलाते हैं ताकि आपको आने जाने में शहर में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा, उनकी ज़िंदगी के आखिरी वाक़यात में से ये है कि मैं चाहता हूँ भी लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम भी करेंगे। फरमाया नहीं, मैं इस बार गरीबों की मदद नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा जी आप अकेली मदद करनी है, पंजाबी में उनको कहा। तो फरमाया उनकी जो मिडिल क्लास लोग हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उनके पास कुछ है नहीं और वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते शर्म महसूस करते। तो मैंने कहा जी उनके तक पहुँचेंगे कैसे, लॉकडाउन लग गया। फरमाया कोई बात नहीं। तो मस्जिद में सारे प्रेस वालों को बुलाया। लुधियाना के जितने प्रेस रिपोर्टर हैं वो मेरे वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो उनकी मोहब्बत का आलम यह है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो अखबारों में एक दस्तूर होता है कि एक आदमी की एक दिन में एक ही खबर छप सकती है, 2 नहीं छप सकती। तो जिस दिन अबू जान का इंतकाल हुआ तमाम अखबारात ने 3 से 4 खबरें अपने अपने अखबारात में, जनाजे की अलग, उनकी ज़िंदगी की अलग, तो कब्र की अलग, तो बहुत सारी, यानी उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के उनको खिराज अक़ीदत पेश। तो सबको बुलाया, तो ऐलान किया, फरमाया कि जिस किसी आदमी को राशन चाहिए और बिना फ़ोटो खिंचवाए हुए चाहिए तो वो लुधियाना जामा मस्जिद के ये मोबाइल नंबरों पे फ़ोन करें। तो खबर छप गई। तो लुधियाना में तो मुसलमान 2-3% ही हैं। तो यहाँ दफ्तर खोला, ऊपर मेहमान खाना हमारा खाली पड़ा था, तो लड़के बिठा दिए, कोई सारा दिन जो फ़ोन आए उनका नाम लिखिए, पता लिखिए। फिर सबको बिठा के फरमाया कि ये जो राशन देने जाना है शाम को इशा की नमाज़ पढ़ के जाना, और जब राशन देने जाएं तो उनके घर के बाहर रख के घंटी मार के आ जाए। और हम पूछते थे अगर अगला मिल जाए, तो फरमाया अगर मिले तो उसको ये कहना है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आपका इज़्ज़त नफ्स बचा रहे, हम आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से अंधेरे में आएँ और आप किसी को ये ना कहें कि जामा मस्जिद लुधियाना वाले राशन दे के गए। इन तरीक़ों-कार के साथ जब काम किया तो आखिर 2 महीने बाद डीसी साहब को आना पड़ा कि भी मुख्यमंत्री पूछ रहा है भी आपको क्या चाहिए। और यानी इस्लामी नज़रियात के मुताबिक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों का एहतराम चाहते हैं, तो सारी ज़िंदगी उसी तरीके के साथ। वो अलग बात है कि मरकज़ी हुकूमत के अकायद से ना बनती हो, वो हमारा सियासी नज़रिया है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो हमारे पड़ोसी हिंदू सिख हैं उनके साथ हमारी कभी इख्तलाफ रहा हो। सियासी नज़रियात अपनी जगह हैं और समाजी ताल्लुकात जो हैं वो अपनी जगह। उन्होंने बड़ा अच्छा इम्तियाज़, बड़ा अच्छा बराबरी इन दोनों चीज़ों के अंदर कायम की अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर। तलवार से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होने की वजह से प्यार था। फरमाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी इसलिए रखनी है ताकि जो तुम्हारे मुखालिफ हैं या तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम नहीं जानते तुम उनसे बचे रहो। तो ये इसलिए तो नहीं कि आप किसी को मारने के लिए जा रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के इससे बड़ी मोहब्बत करते थे, सारी ज़िंदगी अपने साथ लेके फिरे। सन 1990-92 में जब लोग डरे हुए थे पूरे मुल्क में, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब आए यहाँ तशरीफ़ लाए, तो वालिद साहब ने कहा परेशान ना हो, मैं पूरे मुल्क में जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, लोगों को बड़ी हिम्मत दूँगा। सारी जगह गए, कभी भोपाल में, कभी गुजरात में, कभी हैदराबाद में। तो तोहफ़े तहाइफ में नहीं पढ़ते थे, खद्दर का कपड़ा सारी ज़िंदगी पहना। एक जूती जब टूट जाती थी बड़ी इसरार से हम लोग कहते थे दूसरी ले लेना। जूतियों के ऊपर, कपड़ों पर फालतू पैसे नहीं खर्च करते। बैठते हुए तकिए नहीं लगाते थे, आप अंदर जाओ बैठते हैं, कभी कोई गोल तकिया, कोई चीज़, कोई ऐसी मसरत नहीं कि भाई हम लोग आम लोग हैं। गरीब जो भी आ जाए, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, रोज़ाना, चाहे वो दवाई लेने आए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, जो भी आया गरीब, ये मुमकिन नहीं कि उसकी बिना ज़रूरत पूरी की हो इसको कभी वापस भेजा हो। हम लोगों को भी अपने नफ्स पे काबू रखने की तरबियत दी।
बार बार यही समझाया कि जो अमानतें हैं वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको अमानतदारों तक पहुँचाएँ, अपना रख रखाव जो है इसको कम करें। तो इसी वजह से ख़ुद जो हम लोग कारोबार करते हैं कभी प्रॉपर्टी में, या जो हमारे पास अपनी ज़ाती जायदाद है, उन्हीं ज़राए से फरमाते थे कि बस रोटी खानी, तो कौम को तब हक बात कहेंगे। तो अगर इनसे मैं तनख्वाह लेने लगूंगा फिर तो ये कहेंगे जुमे के बाद उतर जाओ मेंबर से। तो मौलवियों को भी कहा करते थे। फिर रमज़ान शरीफ में मुझे याद है कि वो मेरी अहलिया, मेरी हमशीरा अमेरिका में रहती हैं, तो वो हम सब लोगों को कहते थे भी अपनी ज़कात इकट्ठी कर दो। ज़कात इकट्ठी करके तो लिफाफे बना के, जब रमज़ान में जो सफ़ीर आते थे तो सफ़ीरों को देते थे एक एक लिफाफा कि भाई ये तुम्हारे लिए। कहते मदरसे वालों को सब दे रहे हैं, इन मौलवियों की हालत ख़राब है, इनको कोई पूछता नहीं है। सफ़ीरों की मदद किया करते थे हमेशा, भी चलो ठीक है तुम लोग लगे हुए, फरमाते इनकी भी बड़ी ज़रूरत है, इनके भी घर पे बीवी बच्चे रास्ता देखते हैं कि भाई हमारे वालिद जो हैं गए हुए हैं। तो इस अंदाज़ के साथ उनका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका था, डरते कभी किसी ने थे, कोई हो, कोई अगर चाहे कि मैं बदमाशी कर लूँ मुसलमानों के साथ या किसी और के साथ, कोई अफसर चाहे, तो कभी नहीं। फरमाते थे अगर कोई काम नहीं करेगा तो इसको इस कुर्सी पे नहीं रहने दें। बथेरों की बदलियाँ कराई बड़े बड़े अफसरान की। फरमाया नहीं हमें हुकूमत में ओहदे नहीं चाहिए। ये कैसे हो गया कि हमने जायज़ काम किया, इसने क्या किया नहीं, तो पर अब ये रहे लुधियाना में या हम रहे। तो इस अक़ीदे के साथ, बड़ी इखलास के साथ उन्होंने लोगों की माशाल्लाह खिदमत की। बेशुमार मसाजिद ख़ुद खाली करवाई। सूफियाबाग की मस्जिद जब खाली कराई, अब्बू की उम्र उस वक्त 15 या 17 साल के दरमियान होगी, अपने वालिद के साथ 15 दिन तक वहाँ से गोबर निकाला। कोई और मुसलमान नहीं था, ना मजदूरी देने के लिए पैसे थे, तो वहाँ डायरी थी, अंदर भैंसें बंधी हुई थी 100। जब उससे खाली 15 दिन लग गए, 15 दिन बाद जाके फिर वो मस्जिद खाली हुई गोबर से, फिर उसको धोया गया। जफाकशी के अंदर जो थे वो उनका ईमान था। वो कहते थे ये नहीं कि आप आराम के अंदर पड़ जाए, नहीं, मामूलात भी ऐसे ही थे। और उन्होंने इस तरह हम लोगों की तरबियत की कि अभी पिछले 10 साल से ख़ुद सफ़र कम करते थे, मुझे भेजते थे। मुझे ये कहा करते थे कि हम लोग चाहते हैं भी अपनी ज़िंदगी में ही दूसरी नस्ल के जो लोग हैं उनको स्टैंड करें। आज बड़े बड़े मुसलमानों के जो मौलवी हैं, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहता हूँ, हमारे बड़े हैं, उनकी औलादों का लोगों को पता ही नहीं है, पीछे खड़े हैं कहीं, और जब इंतकाल हो जाता है तो फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इंतशार हो जाता है। अपनी ज़िंदगी में उनको आगे ही नहीं आने, खुद ही नहीं आने देते। खुद पसंदी इतनी है कि वो चाहते नहीं कि वो स्टैंड हो। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने इसके बरक्स काम किया। सेकंड लाइन लीडरशिप सिर्फ हमारे में नहीं, पूरे पंजाब में मुसलमानों में पैदा की। हर जगह जो बंदा क़यादत कर सकता था, कोई आलिम काम कर सकता था, उसकी हौसला अफजाई करनी। कोई सियासी तौर पे काम कर सकता था, उसकी हौसला अफजाई करनी। कभी किसी को नहीं कहा ये सियासी जमात छोड़ दो, उसमें चले जाओ, नहीं। कहते थे कि जो कि जिस जमात में है रहे, जब उनकी हुकूमत आएगी तो मुसलमानों के काम तो करेगा ही, उनका काम तो आएगा। तो उनकी हौसला अफजाई करते थे। सेकंड लाइन लीडरशिप को चाहते थे भी मेरे सामने ये करके दिखाएं। मुझे याद है आज से 10 साल पहले तो एक कोई काम नहीं हो रहा था, पंगा पड़ गया किसी अफसर के साथ। तो मैंने अब्बू जान को आके कहा दफ्तर में, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मसला ख़राब हो गया, क्या करें। फरमाते मुझे मेरे बाप ने कहा था, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वैसे जाके करके आओ जैसे मेरे मरने के बाद करते, कि मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम खाली आए हो, नाकाम आए हो, करके दिखाओ इसको करना कैसे। तो उनके वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तरीके को अपनाया कि अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी के अंदर स्टैंड किया, उनको समझाया कि भाई किस अंदाज़ के साथ है। लालच को दिल के अंदर से, लालच को दिल से निकाला। हर बात पे इस बात की कोशिश होती थी, अगर कोई पता लग जाए कि फ़लाँ आदमी हमारे किराएदारों में से कि ये सूद का काम करता है, तो उसका किराया कभी अपने इस्तेमाल में, मुंशी को कहता है ये पैसे अलग रखो, जबकि वो तो हमारा हक है, हमारी जगह इस्तेमाल कर रहा है, नहीं ये सूद का काम कर रहा है, इसके पैसे। हर एक चीज़ के अंदर इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि भाई हराम और हराम की, हलाल और हराम की तमीज़ जो है वो बाकी रहनी चाहिए। आखिरी सवाल है, आपका वक्त भी बहुत कीमती है हज़रत कभी, अब ज़िम्मेदारियां आप पर आ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वही बेबाकी, वही जुर्रत हम देखते हैं, सुनते हैं, कैसा महसूस करते हैं और आगे आपके क्या अज़ाइम हैं? दूसरा, हिंदुस्तान में अहले इस्लाम का मुस्तक़बिल कैसा देखते हैं? हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं माशाल्लाह इनका मुस्तक़बिल बहुत अच्छा है। हम लोग, क्योंकि जो हमारी तरबियत हुई है, हम लोग बड़ा मुस्बत सोचते हैं, पॉजिटिव।
हजरत से भी दो हमने यही पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि तो बहुत दो तरह के लोग हैं हमारे मुल्क में, एक लीडर और एक सरकारी मौलवी। यही मुसलमानों को धोखा देते हैं, वरना मुसलमान किसी काम में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पीछे नहीं। मुसलमान भारत की तरक्की के अंदर, इसके रोज़गार के अंदर, माशी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में अच्छा चल रहे हैं। लेकिन जो बीमारी आई है, ख़ासकर मैं कहूँगा जो मादरे इल्मी का इलाका है हमारा, बरादरीवाद की, उसको जो फ़रोग दिया गया पिछले 30, 40, 50 साल के अंदर, उसने इनको रोक दिया है। इस बीमारी को ख़त्म करना होगा। इस बीमारी को जब तक आप नहीं ख़त्म करेंगे। अब मैं एक जगह गया, बेहट के पास मदरसा था, मुझे याद है उस वक्त अब्बू हयात थे, तो वहाँ जो मुझे मौलाना मिले तो मुझे खाने के ऊपर कहने लगे कि हज़रत माशाल्लाह गाड़ों का मदरसा है, तो सारे उस्ताद भी गाड़े हैं और माशाल्लाह 250 बच्चे हैं, ये भी गाड़े ही हैं सब। तो उन्होंने पता नहीं किस अंदाज से बताया, लेकिन मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि भाई ये किस नहज के ऊपर चल रहे हैं। देखिए 3 बातें हैं। पहली बात, हमारा जो दीनी तबका है, ऐसा है ना जैसे कोई मौलवी बन के आया या जमात से चिल्ला लगा के आया, तो पंजाबी में कहावत है, जब वो आता है पढ़ के ना घर से, जमात में से आ जाए या हज करके आ जाए, तो पंजाबी की कहावत है, जेड़ा बंदा हज करके आंदा है ना, वो कहता बाकी पिंड तक काफर ही है, आप ही मुसलमान है कल्ले। मतलब उसको ज़ौम हो जाता है, वो कहता है यार बाकियों को तो क्या पता, भाई मैं ही मुसलमान हूँ, इन्हें क्या पता मैं मक्का देखा आया हूँ, मदीना मुनव्वरा देखा आया हूँ। तो 3 बातें हैं देखिए, जो मेरा नज़रिया, हमारा जो इल्मी तबका है दीनी, उनमें जो अहलुल्लाह हैं, अल्लाह वाले हैं सब माशाल्लाह, उनका बार बार अपनी तकरीरों में ये कहना कि हम लोग दीन से दूर हैं, इसलिए इज़्ज़त हमारे पास नहीं। तो बात तो थोड़ी सी ठीक है, पूरी नहीं। जो तहज्जुद पढ़ते हैं रोज़, इनको बोलो ज़रा कोतवाल से कोई काम करवा दें, तो निकलते नहीं, जब वक्त आता है, ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो दूसरा तबका हमारा जो दानिश्वरों का है, जिसमें डॉक्टर हैं, जिनको मौलवियों से तकलीफ़ है, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े IAS IPS अफसर हैं मुसलमानों के, जो अपनी ज़्यादातर इनमें 100 1-2 होंगे जो दीनदार होंगे, ज़्यादातर अपनी कौम को ही समझते हैं कि भी ये बेकार है। इनका बार बार ये रोना है कि हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इज़्ज़त नहीं। तो मैं इनसे पूछता हूँ भी तुम तो पढ़े लिखे हो, तो तुम कहाँ काम कर रहे हो? तुम भी तो किसी वजारत का कहना मान रहे हो, सारा दिन स्याह सफ़ेद कर रहे हो, तुम्हारा इल्म तुम्हें इज़्ज़त तो नहीं दिलवा रहा, अच्छी नौकरी दिलवा रहा है, इज़्ज़त नहीं मिल रही। हमारा तीसरा तबका है जिसको हम फाइनेंशियली तौर पे कह दें इक्तिसादी तबका, कारोबारी लोग, मुसलमान उद्योगपति। उनके पास आप बैठ जाएं तो वो कहेंगे मुसलमान काम नहीं करता, इसलिए इनके पास इज़्ज़त। उनको बोलो तुमने तो अरबों रुपए कमाए हैं, जब कोई तुम्हारे फैक्ट्री का पंगा पड़ता है तुम भी तो हाथ जोड़ के खड़े होते हो, तुम्हारी तो मिन्नतें करनी पड़ती तुम्हें, इज़्ज़त तो तुम्हारे पास भी नहीं, कहाँ से लाएं? कुरान पाक में कहा गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, लेकिन उसके आगे क्या फरमाया अल्लाह ने? फरमाया अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ो, लेकिन आपस में लड़ो नहीं, तफरका न डालो। दीनी कुव्वतें आज लगी हुई हैं एक दूसरे को जलील करने के लिए। किसी की क्या मजाल किसी मजलूम या बेकसूर किसी आलिम को कोई अंदर कर, कोई नहीं कर सकता जब तक आप नहीं कहेंगे। दीनी कुव्वतें एक दूसरे को, बिल्कुल जैसे उंदुलुस में था ना जी, वो हम्बली कहते थे शाफियों को मार दो, हुक्मरानों को, शाफी कहते थे हम्बलियों को मार दो। तो दीनी कुव्वतें जो हैं, सफ़ेद लिबादे में अल्लाह माफ़ फरमाए कि बस ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ना मुसलमानों के हमदर्द हैं ना कौम के हमदर्द हैं, वो ज़रूरत के मुताबिक मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके जो भक्त हैं मुसलमानों में, और उनका आप कहेंगे तो वो आपका गला पकड़ लें कि नहीं जी तुमने कैसे कह दिया। इनको ज़रूरत है तीनों तबकों को इत्तेफाक की। इत्तेफाक का मसला ये होता है कि दूसरे को, इस्लाम ने क्या कहा कि दूसरे को उसकी शख्सियत के मुताबिक तस्लीम करें, तभी सलामती आए ना। दूसरे को उसके रंग और नस्ल के मुताबिक, आप लोग सैयदना बिलाल को तस्लीम नहीं करते थे, अब तो आलिम है, खैर मैं आपके सामने क्या कह सकता हूँ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया
कि इनको जैसा अल्लाह ने बनाया वैसा आप एक्सेप्ट करें, तब इत्तेफाक आए। अबू बकर तो शहज़ादे हैं माशाल्लाह, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त हैं, बड़ा ऊंचा होता है उनका। फिर वो उनकी और बिलाल से कैसी दोस्ती है, रोज़ इकट्ठे चलते फिरते इकट्ठे खाते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया इनको एक्सेप्ट करो, मतलब बराबर रखो। हमारे तो माशाल्लाह बड़े बड़े जो मौलवी हैं, अगर खीर की कटोरी मुरीदों के पहले चली जाए, इनको बाद में है तो तब मसला हो जाए वहाँ। तो इन्होंने खुद बजाते खुद इस्लाम को मुश्किल किया है। इस मुल्क में जो दीनी क़ुव्वतें हैं उनको एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा लाना हो, एक दूसरे को उनकी हैसियत के मुतालिक कबूल करने का मादा पैदा करना हो। आप देवबंदी हैं, आप बरेलवी हैं, रहिए, कोई बात नहीं। आप जिस मर्ज़ी ज़ात और बरादरी के, कोई बात नहीं, रहिए। आप इस्लामी तालीमात के लिए आपस में आपकी क्या ताल्लुक़ है। मुल्क में जो तरक्की होनी है, या मुल्क में, यहाँ देखिए कितना आसान मसला है हमारे यहाँ पूरे देश में, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, आसानी से आप अपने बंदे को जिता के उसके हाथ में वजारत का कलमदान दे सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं इनको नहीं जीतने देंगे, तो फिर इसका मतलब आप खुद नहीं इज़्ज़त चाहते। इज़्ज़त और ताकत तो इत्तेफाक में। अगर आप इत्तेफाक होता तो हुकूमत आपको वजारत में ना लेती। मुझे कोई गिला नहीं है प्रधानमंत्री जी से या यूपी के जो वज़ीर आला हैं योगी जी से, उनसे काहे का गिला। गलती हमारी कि हम इत्तेफाक नहीं रखते, हम अपनी जो वोट है उसको एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, सुनाना नहीं चाहिए, फिर भी जो लोग सुन रहे हैं सुन लें। मैं अभी शायद 1-2 साल पहले की बात है, अब्बू जान हयात थे, तो बागपत के आसपास कहीं कोई शादी थी, उसमें गया, लुधियाना में रहते थे। तो वहाँ से मुझे एक और प्रोग्राम में सहारनपुर जाना था, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे जल्दी जाना है, तो वहाँ से निकला। तो उसी हाईवे पे जो शामली रोड है, तो मस्जिद का नाम तो मैं आपको नहीं बताता हूँ, कि मैं एक मस्जिद पे हाईवे पे रुका नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए, लेट हो गया। अब वहाँ लोगों को पता लगा कि पंजाब के शाह इमाम साहब के बेटे आए हुए हैं, तो वो लोग इकट्ठे हो गए सलाम। तो उन्होंने मुझे नमाज के बाद कहा कि हज़रत कुछ बता दें। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे आप इतना बताएं कि ये जो मस्जिद के इस्तिंजे खाने में 5000 बीड़ियों के टुकड़े पड़े हुए, ये सरकार ने कहा या गंदा? ये जो कुरान शरीफ पे इतनी गिलाफ़ों पे मिट्टी चढ़ी हुई है, ये हुकूमत ने आपको कहा है कि आप मस्जिदों की बेहुरमती करें? किसने समझाई है आपको बात? क्या ये सिर्फ इस्तिंजा खाना करने के लिए और नमाज अगर आगे पीछे हो जाए उस पर बहस करने के लिए? तो जो लोग अल्लाह के घर का एहतराम नहीं करते, तो मैं समझता हूँ छितरौल तो इनके ही फिरना है, और किसके, आपके या मेरे फिरना है? इन्हीं के फिरना चाहिए, और फिरना चाहिए अभी तो मैं समझता हूँ। जिन्होंने दीन को, मस्जिदों को मजाक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक चीज़ बना ली, कोई एहतराम नहीं, उलमा का एहतराम नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं। आप बिहार में चले जाएं, मैं गया हूँ, आपके यहाँ तो मुझे पता नहीं, या और आगे सूबों में, आप अगर आलिम बन के आ जाएँ तो इलाके में जो अच्छे घर वाले हैं वो भी चाहेंगे कि हमारी बेटी का निकाह इनके साथ हो जाए, कि वे लड़का आलिम बन के आ गया। ऐसे कई किस्से मैं आपको दिखा दूँगा। कोई किरदार तो होना चाहिए, उलमा का भी किरदार होना चाहिए, लोगों का भी होना चाहिए। वो सारा ही इन्होंने बस सिर पे हाथ फिरवा लो जितना फिरवाना है, मुसाफा करवा लो, हज़रत जी बस, और कुछ नहीं, इसी में खुश हैं। ना तुम मुझे हज़रत कहना, मैं तुम्हें हज़रत कहूँ, यही चल रहा है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। बस मेरा मानना ये है कि अगर मुल्क के मुसलमान तरक्की चाहते हैं तो दीनी क़ुव्वतों को, इक़्तिसादी क़ुव्वतों को, और जो हमारे मॉडर्न तालीम के जो लोग हैं, इनको आपस में इत्तेफाक करना होगा। मुल्क के अंदर बहुत अच्छा मुस्तकबिल है, आबो हवा अच्छी है, ज़राए अच्छे हैं। हिंदू भाइयों में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, रोज़ाना कारोबार करते हैं आपके साथ। तमाम मज़ाहिब के लोगों में हर एक बंदा, जो नफ़रत की बात कर रहे हैं वो तो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी सियासत चमकाते रहें। तो आप ग्रास रूट पे क्या कर रहे हैं? तो आप भी बस लोगों को डरा डरा के अपना काम चला रहे हैं। तो दीनी क़ुव्वतों को आपस में इत्तेहाद करना होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया, और अलवली मीडिया ये चैनल है, इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह, जैसे आपका तो ख़ुद का एक चैनल है और बहुत दूर तक आपका पैगाम जाता है, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम इंशाअल्लाह हमारे इस चैनल से पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचेगा। हमारे लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला
कुछ इस तरह की ज़रूरत बेबाकी हमें भी नसीब फरमा दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सब